Hey guys, so today I'm going to share my pregnancy first trimester with you all. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब जो होता है वो जो अपनी पूरी प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ्स की होती है, लेकिन उसको ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं डॉक्टर। तो 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर होता है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी होता है और एक टाइप से कह सकते हैं कि थोड़ा रिस्की भी होता है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और मेरी जर्नी कैसी थी, मेरे साथ में क्या क्या हुआ था, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लेना। सो गाइज, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, वो होता है फर्स्ट 3 मंथ्स का। मतलब आप ले लीजिए फर्स्ट वीक टू 13 वीक्स का एक ट्राइमेस्टर होता है। एंड फर्स्ट डे जो अपन देखते हैं प्रेगनेंसी का, तो वो ऐसे स्टार्ट होता है कि जो लास्ट आपकी जो पीरियड की साइकिल होती है उसका जो लास्ट डे होता है ना, वो होता है प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे। तो इस हिसाब से होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की शुरुआत। सो गाइस, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें आप लोगों को डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी जाना चाहिए। और आपकी जो टैबलेट्स वगैरह है, जो भी आपको विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो डॉक्टर आपके मतलब टेस्ट वगैरह भी होते हैं काफ़ी सारे, और उसके बाद में वो स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें जितने जल्दी हो सके आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोगों के इसमें प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, लेकिन प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है ना, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं अपनी बॉडी में। तो उस बॉडी मतलब अपनी जो बॉडी होती है, तो जैसे जैसे उसमें चेंजेस होते हैं, मतलब हो सकता है आप में कुछ विटामिन की कमी हो, या फिर आयरन वगैरह की कमी हो, या फिर और भी कुछ तकलीफ़ हो, तो वो पहले ही पता चल जाती है। एंड डॉक्टर डिटेक्ट अगर टाइम पर कर लेंगे तो मेडिकेशन भी टाइम पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगी प्रेगनेंसी में। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ना, जो अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी ऐसे बोलते हैं कि ओके, फर्स्ट 3 मंथ्स तक किसी को भी बताना नहीं है। तो मेरे केस में भी सेम यही थिंग थी, तो हमने भी किसी को बताया नहीं था। ओनली माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माई फैमिली, मतलब मेरे मॉम डैड भाई, और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को तो पता ही होगा, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, मतलब जो हमारे एकदम क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों को ही पता था। तो ऐसा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि इंडिया में तो मतलब ऐसे होते ही है कि अपन बताते नहीं है किसी को भी फर्स्ट 3 मंथ्स तक, और उसके बाद में तो फिर बता देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, तो उसमें आप हल्की फुल्की सी योगा कर सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट लिफ्टिंग वगैरह ये सब नहीं करनी है। और मुझे तो स्पेशली डॉक्टर ने जिम कंटिन्यू करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो उसके 1 महीने पहले से लगभग मैं जिम ज्वाइन कर चुकी थी। तो उस वजह से फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं करना है। अगर घर में थोड़ी बहुत योगा करनी है तो वो कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत वॉकिंग कर सकते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। एंड गाइस, नेक्स्ट थिंग इसमें ये है कि आपको है ना, वैसे तो नहीं करती है यूजुअली गर्ल्स, लेकिन अल्कोहल से एकदम दूर रहना है और स्मोकिंग से भी दूर रहना है। मतलब आपको खुद को नहीं करनी है। वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्मोकिंग वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए, मतलब जो स्मोक करता है उसकी मतलब वो स्मेल भी इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो आप सोचिए आपके और आपके बेबी के लिए स्मोकिंग कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो इसी वजह से अल्कोहल आपको नहीं पीना है। आपको अल्कोहल अवॉइड करना है और स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है। कुछ भी हो जाए, मतलब अब जब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर हमारे साथ में, तो खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। कोई भी छोटी से छोटी मेडिसिन भी होती है ना, वो भी आपको खुद से नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होता है कि उस मेडिसिन में क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें डली हुई है, और उस वजह से फिर आपकी प्रेगनेंसी को वो अफेक्ट भी कर सकती है। तो जो छोटी से छोटी पैरासीटामोल होती है, क्रोसिन होती है, या डोलो हो गया, तो कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन आपको बिल्कुल भी बाहर की दवाई वगैरह नहीं लेनी है, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हेडेक भी है ना, तो आप नॉर्मली मतलब विक्स वगैरह लगा लो, या थोड़ी देर सो जाओ, या किसी किसी को ऐसी आदत होती है, मतलब मेरे को तो है स्पेशली, कि चाय पीने से मेरा हेडेक ख़त्म हो जाता है। तो चाय भी आप थोड़ी बहुत पी सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है आपको कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। तो जो डॉक्टर हैं उनको डॉक्टर रहने दीजिए, उनसे ही आप सलाह ले सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। एंड
सेकंड थिंग इज़ कि है ना गाइस, मुझे ना कोक के लिए और मतलब जो पैकेज्ड फूड्स है, जंक फूड्स है, ऑयली फूड्स है, इन सब के लिए मना कर दिया था डॉक्टर ने। एंड कैफ़ीन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब चाय के कप डॉक्टर ने मुझे पहले ही पूछ लिया था कि तुम कितनी चाय पीती हो। तो मैंने डॉक्टर को बोला था एक तो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ में, और एक पीती हूँ मैं इवनिंग में 3:30 के आसपास ऑफिस में। तो ऐसे मेरे 2 कप तो होते ही है चाय के, और चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे हेडेक होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले ही डॉक्टर के साथ में मतलब डिस्कस कर ली थी। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि जितनी भी आपको मतलब चाय पीनी हो आप पी सकते हो, मतलब 2 कप ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी आपको कम करनी पड़ेगी। और हो सके अगर मतलब 1-2 बार अगर स्किप करने से चलता है तो वो तो वेल एंड गुड रहेगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से फिर मैं क्या करती थी कि जैसे मैं 2 कप पीती थी ना, तो सुबह में आधा कप पीती थी और शाम के टाइम में आधा कप पीती थी। तो उससे होता ये था कि मेरे को हेडेक भी नहीं होता था, और जो चाय पीने की मेरी आदत है वो भी चलती रही थी। तो सच बोल रही हूँ गाइस, मैंने चाय पीना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, मतलब एक घूंट भी मिल जाए ना तो भी मुझे ऐसे लगता था कि हाँ मैंने कुछ पी लिया है। तो चाय लवर हूँ तो इस हिसाब से फिर चाय तो छोड़ नहीं सकती थी, तो थोड़ी बहुत पी लेती थी। लेकिन हाँ मैंने कंट्रोल किया था चाय के ऊपर, कि जो कप भर भर के पीने की मेरी आदत थी वो मैंने थोड़ी कम की थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर की बात सुनकर। सो गाइस, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना, तो अपनी जो मॉम होती है, मदर इन लॉ होते हैं, उनका बस एक ही मतलब वो बोलते हैं ना, एक ही एडवाइस के साथ में वो अपने पास में आते हैं, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये खाओ वो खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने। तो मेरे साथ में भी सेम यही चीज़ हुई थी, क्योंकि मुझे ना हरी सब्जियाँ सच कहूँ तो इतनी पसंद नहीं है। मैं राजस्थान में आती हूँ तो मैं भर भर के खाती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो सब्जियों का टेस्ट है ना वो एकदम अलग ही होता है। तो मुझे यहाँ की सब्जियाँ वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर तो मन भर के खाती हूँ। लेकिन मुंबई में पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसी वजह से मेरी मॉम एंड मदर इन लॉ दोनों मेरे से बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे, और वो मुझे डांटते भी रहते थे कि हरी सब्जी नहीं खाती हो ये वो। तो मुझे ना बस दही मिल जाए और रोटी मिल जाए, बस मेरे लिए उतना काफ़ी है। दही, फिर नमकीन, ये सब ही मुझे अच्छा लगता है। एंड पिक्कल भी मैं बहुत खाती थी। तो यही सब है, लेकिन जितना हो सके आपको है ना फ्रूट्स मतलब ऐड करने पड़ेंगे। नहीं अच्छे लगते लेकिन फिर भी ऐड तो करने ही पड़ेंगे। सो गाइस, इसमें ना आपको एक तो पपैया नहीं खाना होता है, और एक डेट्स है, फिर केसर वाला दूध भी आपको अवॉइड करना होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है, मतलब जो गर्मी पैदा करती है आपकी बॉडी में, जैसे जैगरी हो गया, गुड़, तो वो भी आपको नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें मैंने भी खुद अवॉइड की थी मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सच में रिस्की होता है, तो उस वजह से थोड़ा अपन को भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आप ऐड कर सकते हैं और करना भी चाहिए आपको आपकी डाइट में। तो गाइज मेरे साथ में ये होता था ना कि फ्रूट मतलब थोड़े दिन तो मतलब एक आधा तो मैं खा लेती थी, लेकिन फिर वापस मैं 1-2 दिन स्किप करती थी, फिर वापस खाती थी। तो इस वजह से ना मुझे खुद को भी फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब मैं फ्रूट्स को ऐसे अवॉइड कर रही हूँ, तो ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो मैंने ना गाइज एक रेसिपी देखी थी, आप लोगों ने भी सुना ही होगा, ABC जूस करके। तो उसमें एप्पल होती है, बीटरूट होता है और कैरेट होता है। तो उन तीनों को मैं मिक्स करके फिर उसमें एक लेमन स्क्वीज़ करके और थोड़ी सी शुगर ऐड करके और फिर उसको ठंडा करके मैं एकदम अच्छे से पीती थी फ्रिज में रख के। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था पीने में। तो इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ बहाने बनाकर मतलब मैं चीज़ों को इंक्लूड करती थी ताकि वो मेरे डाइट में आ जाए, और मेरे बेबी के लिए वो हेल्दी हो और अच्छी हो। और मैंने ना गाइज हाँ, जंक फूड, स्पाइसी फूड, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने भी देखा ही होगा और अभी भी देख ही रहे हो, मेरा वेट मतलब अभी ही नहीं, प्रेगनेंसी के पहले भी थोड़ा ज़्यादा ही था। इसी वजह से मैंने जिम ज्वाइन की थी। तो इस टाइम में फिर मैंने स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये सब अवॉइड किया था। एंड सच बोलूँ ना तो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि उस हिसाब से मतलब जो नॉर्मल खाना होता है ना घर का, वो भी मुझसे नहीं खाया जाता था। तो इसी वजह से मुझे 2 बार एडमिट भी किया हुआ है हॉस्पिटल में। सो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वही है कि डॉक्टर ने मुझे इतना ही बोला था कि जितना हो सके अभी आपको फ्रूट्स खाना है, फ्रूट जूस पीना है और पानी पीना है। और पानी अगर ऐसे नहीं अच्छा लगता है तो ग्लूकोन वाला पानी पियो, है ना। मतलब
कैसे ना कैसे नींबू पानी बनाकर पियो, नारियल पानी बनाकर नारियल पानी पी सकते हो। तो कुछ भी करना है, लेकिन मतलब पूरी कोशिश करनी है कि ना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जाए आपके बॉडी में और आप भूखे ना रहो। तो उसी हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता था ना, थोड़ा बहुत एकदम लाइट फूड मैं खाती थी, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो और बेबी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना बेबी की हार्ट बीट भी आपको डॉक्टर सुनाते हैं, तो वो भी टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है आपके लिए। तो आपको जब हार्ट बीट सुनाते, वो आई थिंक 6th या 7th वीक थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कोई तो मतलब ऐसी वीक थी और टाइम था जब मुझे डॉक्टर ने आने के लिए बोला था। लेकिन गाइस, जब मैं गई थी ना वहाँ पर, तो उस दिन हार्ट बीट मुझे सुनाई दी नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि हम 1 वीक और वेट करेंगे, अगर हार्ट बीट सुनाई देती है तो ठीक है, नहीं सुनाई देती है तो फिर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो उसी वजह से मैं बहुत डर गई थी। खैर वो सब छोड़िए, लेकिन इस तरीके से होती है मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी कुछ। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो जो मेरी वॉमिटिंग के टाइम में मैंने जो अप्लाई किया था जिससे मुझे रिलीफ मिला था, तो वो थे गाइस आइस क्यूब। तो मतलब मैं क्या करती थी कि एक आइस क्यूब लेती थी और फिर वो मेरे मुंह में रखती थी थोड़ी देर के लिए, और जैसे जैसे वो मेल्ट होती थी ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। और लेमन भी मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ करके, मतलब ऐसे ही नींबू लगाकर उसके ऊपर, और फिर मैं उसको टेस्ट करती रहती थी, तो उससे भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। और खट्टी चीज़ें मुझे थोड़ी अच्छी लगती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मीठी और बहुत ज़्यादा तीखी ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही थी उस वजह से। एंड मुझे ना गाइस हेडेक की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा, लिटरली मैं दुपट्टा बांधकर 2 से 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन मतलब सोती ही रहती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कुछ किया ही नहीं है सोने के अलावा। तो सुबह शाम दिन रात जब भी हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब जैसे कि ना बॉडी में एनर्जी ही ना, एकदम लेज़ी हो गई थी मैं, एकदम लेथार्जिक फील होता था एंड बहुत ही वीकनेस फील होती थी। तो इस वजह से बस मैं सोती रहती थी, और हेडेक भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हुआ है। और मेरी मदर इन लॉ को भी हुआ था, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनको भी ये प्रॉब्लम थी। मेरी मॉम के साथ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि उनके साथ में भी सेम प्रॉब्लम थी। एंड मुझे ना लो बैक पेन में भी बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता था ना मेरा बैक, तो उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं अगर सोकर उठ रही हूँ ना, तो उस टाइम में मुझे एकदम झटका सा फील होता था, और बहुत मतलब जैसे 3-4 स्टेप अगर मैं चल लेती हूँ तो उसके बाद में मैं ठीक हो जाती थी, लेकिन उसके पहले मुझे ना बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होती थी और पेन भी बहुत ज़्यादा होता था। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट वेट, तो जो मेरा वेट था ना, तो जब मैंने जिम ज्वाइन की थी ना, मैं सच बता रही हूँ, मतलब जिम जो मैंने ज्वाइन की थी तो 1-2 महीने लगभग मुझे हो गए थे। तो उस टाइम में ना मेरा इतना वेट लॉस नहीं हुआ जितना कि मेरा हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गाइस लगभग 4.5 to 5 kg मैंने वेट लॉस किया था। तो वो टाइम ना मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, तो क्योंकि वॉमिटिंग ही इतनी ज़्यादा होती थी, मतलब मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी, तो वेट भी कैसे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत ही एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ था मेरे वेट में। तो लगभग 4.5 to 5 kg मैंने वेट लॉस किया था। एंड टॉकिंग अबाउट माई स्किन, तो मेरी स्किन है ना एकदम ग्लोइंग हो गई थी, एकदम पहले जो एकदम चब्बी चब्बी थी, मोटू सी, तो वो सब चला गया था और मैं पतली दिखने लग गई थी, और साथ ही में मेरी स्किन है ना एकदम ग्लोइंग होने स्टार्ट हो गई थी। एंड आई थिंक ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि मैं अब फ्रूट्स खा रही थी, जूस पी रही थी, और वेजिटेबल्स भी कंज्यूम कर रही थी, जितना पहले नहीं करती थी उससे तो ज़्यादा ही कर रही थी, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हुई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंड हेयर्स भी बहुत अच्छे हो गए थे, मतलब हेयर फॉल वगैरह काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो ये सब चेंजेस मुझे देखने के लिए मिले थे। ट्राइमेस्टर होता है ना, तो उसमें आपको वजाइनल डिस्चार्ज की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, दैट इज़ ओके, बट अगर आपको रेड डिस्चार्ज हो रहा है या फिर येलो या फिर ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो आपको जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड जितना हो सके उतना वजाइनल या हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम में।
तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है मतलब, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। गाइज़, ये थी मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल वंदना चौहान ब्लॉग्स। बाय बाय।